अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग एग्ज़ाम में सही करना है तो क्वेश्चन ज़रूर देखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेवल के हैं और यहाँ पर स्टूडेंट सब जगह गलती करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे कि एक है नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके मार्क्स काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने बेसिक्स पढ़े और कुछ पैटर्न्स देखे थे। अब हम आज की वीडियो में हम डायरेक्ट एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 1, फैट इज इक्वल 27 एंड व्हाट इज़ फेथ। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, फैट इज इक्वल टू 27 एंड चलिए देख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो अपना अल्फ़ाबेट्स में 1 2 3 4 वाला रहता है वैसा ही है, तो उसी हिसाब से अपन करिए। चलिए कर लेते हैं इसको भी, ये भी बहुत इजी आ जाएगा अपने लिए। अपना एफ कितना होता है, अपना एफ 6 होता है, ए कितना अपना 1 होता है, आई अपना 9 होता है, टी अपना 20 होता है, एच अपना 8 होता है ना। तो इसको एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं करके। 6 प्लस 90 प्लस सॉरी 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 8 44। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ए 44। तो ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता रहता है, आप जाके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे आप चेक कर सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो ये था हमारा आंसर 44। तो चलिए हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपको देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बट इसको हम अपन करते हैं, देखते हैं इसको ऐसे सरल बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन कोड चेयर नहीं लिखा है, बीच में 4 है ना, 4 और ये IR है ना, इज रिटन एज GL8MV, हाउ इट इज़ INST4GR4M। इंस्टाग्राम को ऐसा बना दिया। चलिए अपन शुरू कर लेते, पहले ऐसा लिख के देख लेते हैं CH4R। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या आ रहा है। इसका क्या आया है GL8MV। GL8MV मतलब कैसे आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। C से G गया मतलब ABCD में अपन देखा जाए तो +4 हुआ ये। H से L गया, ये भी +4 ही हो रहा है। और 4 से 8 गया तो 5 6 7 8, ये भी +4 हो रहा है। I से M गया, ये भी +4 है। और R से V गया, ये भी +4 है। मतलब हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये सब प्लस हो रहे हैं, 4 है ना। तो चलिए अब इसको अपन करके देख लेते हैं। ये अपन सरल बना लेते हैं। INS बोल रहा हूँ, IN 5T 4GR4M। तो देख लेते हैं इसका कैसा आएगा, जैसे अपन ने किया था। 4 मतलब 1 है तो +4 होना मतलब 5 आएगा, 5 आएगा ना अपना। इधर पे देख लेते हैं 5 क्या है। ये कट हो गया, ये कट हो, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 बचे 2, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। ये अपना n है, इधर पे भी अपना +4 होना तो मतलब क्या आएगा, इधर पे R आएगा। ये अपना 5 है, इधर पे +4 मतलब +4 कितना हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। और देख लीजिए 5R9, ये अपना आंसर आ चुका है। देखिए मुझे कुछ करना है, मैंने बस 3 निकाला और मेरा आंसर आ गया है। बट एक बार अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सही जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए टी में +4 करेंगे अपना तो कितना आएगा, x ही आएगा। 4 + 4 8, G K है ये, है ना। R V 4 8 और M Q। तो देख लीजिए इतना सारा आंसर आ गया और ये एग्ज़ाम में आया भी है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। ये भी बहुत इजी हो गया, बट देखने में बहुत कठिन लग रहा है। बस हमें एक बार पैटर्न पकड़ना था, हमने इससे पकड़ लिया कि +4 हो रहे हैं, मतलब इधर भी +4 होंगे। और हमने देख लिया इधर पे जैसे ही पहला आया तो अपना 5 आया तो हमने 2 काट दिए इधर भी, क्योंकि देखिए इसमें 4 है। जैसे मुझे 3 ही करा, मैंने बस 3 ही निकाला और मेरा आंसर देख लीजिए पहले ही आ चुका था। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन हमारा 1 सेकंड से कितना कम जल्दी हो जाएगा, देखिए आप 2 से 3 सेकंड में तो आपको 1 नंबर पक्के हो जाते एग्जाम में। तो चलिए अब अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF,
हाउ वाइंड कैन बी रिटन एज कोड। अच्छा, तो मतलब हमें कोड में लिखना है इसको। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपना गोल्ड। गोल्ड कैसा लिखा है, IQNF। तो हमें किस में करना था, वाइंड को करना था। ठीक है, देख लेंगे इसको भी, इतना क्या ही कठिन हो जाएगा, छोटा सा तो है ही। तो सबसे अपन सबसे पहले पैटर्न पकड़ते हुआ क्या है। G से I आया है, G से I मतलब +2 हुआ अपना इधर पे, है ना। O से Q है, यहाँ पे भी +2। L से N है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। एंड D से F है, ABCDEF +2 यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब हमने पैटर्न पकड़ लिया है, हमने एक पैटर्न पकड़ लिया है कि +2 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये बहुत इजीली हो जाएगा। W में +2 करेंगे Y आएगा, I में +2 करेंगे K आएगा। तो पहले ही आंसर आ जाएगा, देख लीजिए पहले ही आंसर आया कि नहीं है। Y की देखो थर्ड कार्ड देखो। अब देखो एक और बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि कहीं वैसा ना हो जाए। तो देख कर N+2 P ही आएगा, D+2 कितना आएगा अपना, F आएगा। तो देख लीजिए हमारा आंसर आ चुका। कितने जल्दी, कितने कम सेकंड में हमने क्वेश्चंस को निपटा दिए। देखा, इतने इजी होते हैं, बस एक बार हमें पैटर्न पकड़ना होता है क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने इधर पैटर्न पकड़ लिया कि +2 हो रहा है, उधर से मैंने ये कर दिया और 2 ही में आ गया अपना आंसर। अपन वाई का एक अकेला निकाले तो भी अपना आंसर आ जाता है, ऐसा रहता है इसका। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ रोज इज रिटन एज TQUR एंड हाउ बिस्किट कैन बी रिटन इन दैट कोड। चलिए देख लेते हैं रोज कैसा है, TQUR। अब बिस्किट का देखना है अपन को, बिस्किट। ठीक है, इसका भी देख लेंगे। TQUR है, मतलब R से T आया, मतलब +2। ठीक है, O से Q +2, S से U +2 एंड E ABCDEFG। ओह सॉरी, ये R नहीं था, ये G था, G। TQUR, हाँ तो ठीक है, +2 जा रहा है इधर पे। ये था TQUG। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी बट ओके, अब ठीक है। तो अब हमारा बिस्किट कैसा जाएगा। ठीक है, तो +2 गया है, तो B में +2 करेंगे D, I में करेंगे तो आएगा +2 K, ये काट देते हैं। S में +2 U, C में +2 E, U में +2 W, K में I में +2 K एंड T में +2 V। तो DKUEWKY VWKV। तो आंसर है अपना A। इसमें आपको बस पैटर्न देखना था। इफ रोज इज रिटन एज TQUG, हाउ बिस्किट कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो रोज TQUG है ना, G है ये। तो +2 हुआ, इधर भी +2 हो गया। तो चलिए ये था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो एग्ज़ाम में आपका कोडिंग और डिकोडिंग में आप बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, और भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।